हेलो एंड वार्म वेलकम टू सवाला जेई। सो गाइस, काफ़ी बच्चे हैं जो 75% का जो क्राइटेरिया है उसको लेके कंफ्यूज रहते हैं और काफ़ी बच्चे हैं जो फॉर्म को नहीं भरते हैं। तो यार तुमको मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूं कि जेई मेन 2024 के फॉर्म को भरने के लिए तुमको 75% का जो क्राइटेरिया वो नहीं चाहिए। और यार ये बिल्कुल रियलिटी है। काफ़ी बच्चे जो 75% का जो क्राइटेरिया उसके बारे में जानते नहीं हैं। तो यार मैं तुमको संपूर्ण ज्ञान दूंगा अबाउट द 75% क्राइटेरिया। और अगर तुम इस वीडियो को देखोगे तो 75% का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो संपूर्ण ज्ञान है, वो तुम समझ जाओगे और तुम दोबारा कंफ्यूज नहीं होगे। और यार ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यार 75% नहीं है। अब यार काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हमने तो हर जगह यही देखा है कि 75% क्राइटेरिया क्या रहता है। तो यार तुमने गलत देखा है, तुमको पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए तुम क्या परेशान रहते हो। काफ़ी बच्चे हैं यार वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार मेरा 75% नहीं आया। अभी रिजल्ट आया है, सीबीएसई का भी आया है, आईएससी का भी आया है, यूपी बोर्ड का भी आया है और अदर स्टेट बोर्ड का भी आया है, जैसे बिहार बोर्ड का भी आया है। तो यार जितने भी बोर्ड का रिजल्ट है उसको देखने के बाद काफ़ी बच्चे नर्वस हो गए हैं। वो इसी चिंता में बैठे कि यार 75% चाहिए, मैं आईआईटी का एग्ज़ाम दे नहीं पाऊंगा। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो तुमको मैं हर एक चीज़ फ्रॉम स्टार्टिंग बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुमको अगर फॉर्म भरना है तो तुमको 75% नहीं चाहिए, कोई नीड नहीं है। तो यार अब तुम में से काफ़ी लोग सोच रहे होंगे तो यार तो जब क्राइटेरिया नहीं है तो लेकिन हम तो कई बार यूट्यूब देखते हैं कि 70% चाहिए, तो वो क्या है। तो मैं तुमको समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले तुमको मालूम होगा कि तुमको सबसे पहले अगर आईआईटी वगैरह में जाना है तो तुमको देना पड़ता है जेई मेन का एग्ज़ाम। इसमें तुम्हारे 2 अटैम्प्ट होते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट होता है और सेकंड अटैम्प्ट होता है। ये तुमको मालूम है कि यहाँ पे तुमको 2 अटैम्प्ट मिलते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट एंड सेकंड अटैम्प्ट। फर्स्ट अटैम्प्ट तुमको जनवरी में मिलता है और सेकंड अटैम्प्ट तुमको क्या है, अप्रैल में मिलता है। अब देखो जब तुमको फॉर्म भरने की बारी आती है, जब तुम्हारे फॉर्म भरने की बारी आती है तो यार फॉर्म के लिए 75% बिल्कुल भी नहीं चाहिए। फॉर्म भरने के लिए तुमको 75% बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि यार देखो जेई मेन का जो पेपर होता है, जो जेई मेन का पेपर होता है वो सिर्फ तुम्हारे आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, सीएफटीएस कॉलेजेस, सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस के लिए नहीं है, ये सभी कॉलेजेस के लिए है। जैसे अगर तुमको एचवीटीयू चाहिए, तुमको स्टेट का कोई कॉलेज चाहिए, तो यार उनके लिए भी है। तो पहली चीज़ तो एक चीज़ ये समझ लो कि तुमको फॉर्म भरने के लिए कोई भी 75% का क्राइटेरिया नहीं चाहिए। और अगर तुम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखोगे तो तुमको यही मिलेगा जो मैं तुमको बता रहा हूँ। तो देखो सारी चीज़ें तुमको पता नहीं है, इसलिए तुम क्या कंफ्यूज रहते हो। तो पहले चीज़ तो फॉर्म भर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम फॉर्म भर सकते हो। 75% नहीं है तब भी तुम भर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सेकंड बात आती है तो 75% किस पे मांगा जाता है, किस पर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा कि यार ये किस पर एप्लीकेबल है। तो देखो तुमको मैं बताता हूँ। देखो जेई मेन का जब तुम पेपर दे देते हो तो पेपर देने के बाद तुम्हारे मार्क्स आते हैं। अब मार्क्स आने तो तुम्हारा परसेंटाइल आता है। जो तुम्हारा परसेंटाइल आता है तो उसके बाद देखो काफ़ी बच्चे हैं जो एनआईटी चाहते हैं, ट्रिपल आईटी चाहते हैं, सीएफटीएस कॉलेज चाहते हैं। तो अगर यार तुम एनआईटी के लिए सोच रहे हो या फिर तुम ट्रिपल आईटीज के लिए सोच रहे हो या फिर तुम सीएफटीआईएस कॉलेज के लिए सोच रहे हो, तो अगर यार तुम्हारा एम एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड सीएफटीआईएस है तो यार तुमको 75% चाहिए। कब चाहिए? जब तुमको एनआईटी ही चाहिए, तुमको ट्रिपल आईटीज ही चाहिए, तुमको सीएफटीआईएस ही चाहिए। लेकिन फॉर्म भरने के लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिन बच्चों का 75% होता है वो इन कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं, मतलब वो एनआईटीज के लिए, ट्रिपल आईटीज के लिए और सीएफटीआईएस कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन यार जिन बच्चों को ये कॉलेज के अलावा कोई अदर कॉलेज चाहिए तो उनके लिए 75% क्राइटेरिया नहीं चाहिए। और देखो एक चीज़ और बताता हूँ, एक और कॉन्सेप्ट है टॉप 20% का। देखो अगर तुम्हारा 75% अगर इस केस में जो है नहीं है और अगर तुम टॉप 20% में हो,
अगर तुम टॉप 20 परसेंटाइल में हो अपने बोर्ड के लिए, तो यार तो भी तुम क्या है, अपने बोर्ड में तुम्हारा टॉप 20 परसेंटाइल होगा, अगर तुम उसमें हो तो भी तुम यार इन कॉलेज के लिए एप्लीकेबल हो। ये किसके लिए है, ये तुम्हारे बोर्ड का है। अगर तुम्हारे बोर्ड में तुम्हारे क्या है टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो यार ये एप्लीकेबल है। लेकिन देखो मैं एक चीज़ तुमको ये भी साथ बताना चाहूँगा कि देखो ये जो टॉप 20 परसेंटाइल वाला कॉन्सेप्ट था ये 2023 में लगाया गया था, लेकिन यार 24 में लगने का क्या है उसकी कोई गारंटी नहीं होगा। लेकिन जो 75% वाला है ये यार तुम्हारा लगा रहेगा। तो तुमको ध्यान देना है कि तुमको एनआईटीज ट्रिपल आईटीज तुमको CFTIS चाहिए, तो यार तुमको 75% की नीड है। अगर यार मैं तुमसे अब बात करूँ जेई मेन अब तुम्हारा हो गया, अब तुमको यार ये तुमको NIT वगैरह मिल गया या नहीं मिला, जो भी तुम्हारे पास सिचुएशन है, या कुछ बच्चे होंगे जिनको मिल जाएगा, कुछ बच्चे जिनको नहीं मिलेगा। अब इसके बाद कई बच्चे होंगे जो जेई एडवांस के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, क्योंकि यार अगर तुम पेपर दिए होगे तो यार काफ़ी बच्चे हैं जो जेई एडवांस के लिए जा रहे होंगे। अब देखो अगर तुमसे मैं जेई एडवांस की बात करूं तो देखो जेई एडवांस में, तो देखो जेई एडवांस के पेपर के लिए तुम्हारा जो है 75% नहीं मांगा जा रहा है। अच्छे समझ लो, तुम्हारा 75% नहीं मांगा गया है। ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि तुमको जेई एडवांस देने के लिए 75% चाहिए। अगर तुम लास्ट ईयर मतलब तुम्हारा जो जेई 2023 हुआ है जिसमें तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, सेकंड अटेम्प्ट हुआ, जो तुम्हारा नोटिफिकेशन आया उसमें प्रॉपरली मेंशन है केवल तुमको NITs ट्रिपल आईटीज CFTIS कॉलेज के 75% चाहिए, तुमको IIT के लिए ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो देखो जेई एडवांस देने का तुम क्या करते हो, जेई एडवांस देने के बाद तुमको चाहिए होता है IIT। जो IITs कॉलेज होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे IIT कानपुर हो गया, IIT बॉम्बे हो गया, तो यार यहाँ के लिए तुम्हारा कहीं भी वेबसाइट पर मेंशन नहीं है कि तुमको 75% चाहिए। और यार जो नोटिफिकेशन है, अगर नोटिफिकेशन के बेसिस पे बात करें तो यार 75% की कोई भी नीड नहीं है फॉर योर जेई एडवांस। तो यार ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यार काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो यार परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो एक चीज़ अच्छी और बताता हूँ, जिन बच्चों के परसेंटेज नहीं है अच्छे, मार्क्स बेकार है, परेशान मत हो। देखो मैं तुमको बताता हूँ, देखो इसके बाद अगर तुम्हारा 75% नहीं है तो देखो तुम्हारा पास चौथा रास्ता क्या है। तो देखो तुम्हारे पास चौथा रास्ता है कि काफ़ी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुम्हारे 12th के मार्क्स के बेसिस पर और सिर्फ जेई मेन के मार्क्स के बेसिस पर तुमको एडमिशन प्रोवाइड करते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ हैं तुम्हारी, MIT यूनिवर्सिटी तुम्हारा हो गया, तुम्हारा SRMU हो गया, तुम्हारा कई ऐसी यूनिवर्सिटी में तुम क्वांटम यूनिवर्सिटी भी ले सकते हो। यार बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं कितने इनके नाम बताऊँ तुमको। तो यार काफ़ी यूनिवर्सिटी हैं जो तो सिर्फ तुम्हारे जेई मेन के परसेंटाइल के बेसिस पे ले लेते हैं। और यार ये तो ऑब्वियस यार जब तुमने जेई मेन दिया तो ये परसेंटाइल तो कुछ ना कुछ बनेगा, तो यार वो लोग ले लेते हैं और यार 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी तुम्हारा हो जाता है। अब यार क्वेश्चन ये आता है कि यार अगर हम ऐसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में ले लेते हैं तो क्या हमारा प्लेसमेंट वगैरह होगा। तो यार डेफिनेटली प्लेसमेंट होता है। तो यार तुम ये सोच रहे हो कि यार मेरे यार कुछ अगर मार्क्स कम रह गए तो यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझको बेकार प्लेसमेंट मिले। यार ऐसा नहीं है। मैं तुमको इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुमसे बात करूँ एक गवर्नमेंट वैकेंसी की। जैसे अभी कुछ साल पहले रेलवे में वैकेंसी आई थी, तो रेलवे में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो है 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। किसी लोगों ने फॉर्म भरा था? 2 करोड़ लोगों ने, समझ सकते हो 2 करोड़। तो 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। वैकेंसी कितनी थी? अराउंड मुझे ध्यान है जो शायद वैकेंसी थी 1 लाख के नियर अबाउट थी। तो यार अगर 2 करोड़ में से 1 लाख वैकेंसी है तो सिर्फ 1 लाख के जो सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा ना। तो क्या बाकी के लोग क्या बेवकूफ़ हैं? क्या बाकी कुछ नहीं आता क्या? अगर तुम खुद सोच के देखो 2 करोड़ में से अगर 1 लाख लोग का सिलेक्शन हुआ, बाकी का नहीं, तो इसका लोग क्या बेवकूफ़ हैं? नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। तो यार सेम उसी बेसिस मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर किसी का यार IIT में नहीं हुआ, किसी का NIT में नहीं हुआ, ट्रिपल आईटीज में नहीं हुआ, CFTIS में नहीं हुआ,
तो यार क्या सिर्फ यही कॉलेजेस हैं? क्या इनके अलावा जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं वो बेकार हो जाते हैं? नहीं यार, बेकार नहीं होते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि एक जो परसेंटेज की लिमिट है, जो परसेंटाइल की लिमिट है वो लगा दी जाती है, और उस लिमिट में जो बच्चे आते हैं उनका हो जाता है। जिन जो नहीं आते हैं तो वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तुम यार देख सकते हो काफ़ी बिलियनर लोग होते हैं, काफ़ी अच्छे पोजीशन लोग होते हैं, बट उनके पास डिग्री नहीं होती है, तो क्या वो बेकार हो जाते हैं? बेकार बेकार कुछ नहीं होता है। मेन चीज़ ये है कि यार जो भी तुम्हारे अंदर कुछ थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई, अब तुमको अब उसको इम्प्रूव करना है। अगर तुम उन चीज़ों को इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली अच्छा कर ले जाओगे। बस ध्यान ये रखना कि जब किसी तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ले रहे हो तो वहाँ पर तुमको मेहनत करनी है। अगर तुमने ये सोचा कि यार चलो एडमिशन तो हो ही गया, चलो अब निकल ही जाएगा, तो यार ये मेंटलिटी के साथ तुमको काम नहीं करना है। तुमको एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि यार हम उस जगह जब हमने IIT JEE के लिए JEE मेन का पेपर दिया हुआ था, उस जगह हमारे कम नंबर आए थे। डेट मीन्स यार हमसे आगे काफ़ी बच्चे हैं, तो यार हमको भी अब आगे निकलना है, तो यार एटलीस्ट अब हमको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यार काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो तुमको बेस्ट प्लेसमेंट प्रोवाइड करती हैं। तो यार मैं तुमसे यही कहूँगा कि अगर तुमने पूरी जानकारी समझी होगी तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और यार यूट्यूब पर मुझे लगता है कि ये फर्स्ट वीडियो है जो मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, जिसमें तुमको मैंने हर एक चीज़ अच्छे से समझाई है। और यार ज़्यादातर मैंने वीडियो देखे उसमें क्या आधी अधूरी जानकारी दे देते हैं, उसमें बता देते हैं कि भाई 75% क्या चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज यार मैंने तुमको जो बहुत अच्छी चीज़ बताई है। और यार ये वीडियो उन सारे बच्चों तक शेयर करना ज़रूर और ज़रूर जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है, क्योंकि यार काफ़ी बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है, और यार वो इसी चक्कर में क्या JEE मेन का फॉर्म भी नहीं भरते हैं। तो यार जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं, JEE मेन 2024 के लिए एलिजिबल हो रहे हैं, तो यार उनको ज़रूर शेयर करना, जिससे कि अगर वो ये सोच के पेपर ना देने की सोच रहे हों कि 75% चाहिए, अगर वो ऐसा सोच रहे हों तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि यार 75% की कोई भी नीड नहीं है। और यार अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ भी तुम पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर मैं तुमको चलते चलते एंड में कम शब्दों में बोलूं तो मैं तुमसे यही कहूँगा, JEE मेन 2024 एग्ज़ाम देने के लिए 75% की कोई भी नीड नहीं है। 75% उन बच्चों के लिए चाहिए जिनको IIITs, NITs, CFTIS कॉलेजेस चाहिए। और अगर तुम JEE एडवांस देने का भी सोच रहे हो तो यार JEE एडवांस में भी तुम्हारे लिए कोई भी 75% की नीड नहीं है, ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहता है। तो ओवरऑल तुमने एक चीज़ ये समझी कि भाई 75% की कोई भी नीड नहीं है अगर तुम JEE मेन का पेपर देना चाहते हो। और कोई भी तुम्हारा डाउट है ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो चलो आज वीडियो हम लोग यहीं एंड करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।